राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हरिवंशी पर। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य विषयों में राग द्वेष ना रखकर शास्त्र के अनुसार बताए गए मार्ग पर चलते हुए, शास्त्र का अनुसरण करते हुए अगर वो इस संसार में रहता है तो वह भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी जाना था कि निष्काम भाव किसे कहते हैं। निष्काम भाव कर्म करने का अर्थ ये होता है कि इस संसार में हम जो भी कर्म करें उसे निष्काम भाव से करें, अर्थात उसमें लाभ, अपने लाभ के बारे में ना सोचें, उससे कोई इच्छा ना रखें। उस कर्म से, उस कर्म को, चाहे जो भी कर्म करें, उस कर्म को भगवान की सेवा समझकर भगवान को समर्पित करते हुए ही हर कर्म करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की हत्या भी करें तो भगवान को समर्पित कर दें, बिल्कुल नहीं। ऐसा कर्म करने से आपको उसका डबल अपराध लगेगा। वैसे तो पाप लगता है और डबल पाप लगेगा, तो इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लीजिएगा आप लोग। जो भी मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, वो उसकी अंतरात्मा अंदर से प्रसन्न नहीं होती, वह अंदर से कभी सुखी नहीं होता। अब आप देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही नोटिस कीजिए, जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से हेल्प कर देते हो बिना किसी इच्छा के कि इससे मुझे ये प्रॉफिट होगा, ये बिना ये सब सोचे कि हाँ चलो यार गरीब आदमी को कुछ खिला देते हैं, कुछ अब पैसे ही दे देते हैं, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो आप देखिए हमें अंदर से कितना आनंद मिलता है। तो ठीक वैसे ही जब हम अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करेंगे और भगवान को समर्पित करके करेंगे तो उससे दोनों तरफ आनंद होगा। भगवान को भी आपसे आनंद होगा और आपको भगवान के प्रति और प्रेम जागृत होगा और प्रेम होगा आपको। तो इसलिए निष्काम भाव कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है। एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। यहाँ पर हम संसारिक कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं या हम माला ही कर रहे हैं। अब माला करते करते हमारा ध्यान चला गया कहाँ पर, इंद्रिय, ये जीभ इंद्रिय है, इसने प्रेरित किया मन को कि यार जाप बाद में करते हैं, अभी कुछ आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब ये इंद्रिय बार बार किसे कर रही है, पिंच कर रही है किसे, मन को, और मन में आ गया, मन ने स्वीकृति ले ली, हाँ यार आइसक्रीम खाते बहुत दिन हो गया, सही बात है। तो अब मन बुद्धि को प्रेरित कर रहा है और बुद्धि ने अगर हामी भर दी तो आप वहीं पे फेल हो जाते हो। उल्टा बुद्धि को क्या होना चाहिए कि नहीं अभी माला बहुत हो गया है, अभी तुम्हारा, तुम मुझे ऐसे भटकाओ मत। अपने मन से हमें ऐसे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम इनसे अलग हैं, हम श्री कृष्ण का अंश हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से यानी आँख है, इंद्रिय सेंस ऑर्गन है, तो आँख इस इंद्रिय का काम क्या है, देखना यानी गलत सीन के लिए वो प्रेरित करेगा मन बोलेगा बुद्धि को, तो बुद्धि को तुरंत ना बोलना है कि नहीं ये गलत है। कान बोलेगा सुनने के लिए कि कुछ तो गॉसिप हो रही है, चलो सुनते हैं, नहीं वो भी नहीं सुनना। बोलना भी गलत नहीं है, हाँ, गलत स्पर्श नहीं करना, गलत चीज़ें नहीं करनी। तो इस तरीके से हमें अपने आप में ही निरीक्षण करना है, कोई और नहीं करेगा। हमें अपना निरीक्षण अपने आप ही करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं
भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उन साधकों की बात की है जो परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, इस संसार को जान चुके हैं, पर अब इस संसार के बंधन से मुक्त होकर जो अपना असली सुख है, परमात्मा सुख, उसे प्राप्त होना चाहते हैं। जैसे कि हम संसारी लोग दिन भर काम करते हैं और रात में सो जाते हैं, तो ठीक वैसे ही यह जो साधक होते हैं वो जब पूरी दुनिया, पूरा संसार सोता है, तब वह जागकर घोर तपस्या करते हैं और उस परमात्मा सुख को जानने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और आसान सा उदाहरण दिया है हमें समझने के लिए कि जिस प्रकार समुद्र में सभी नदियाँ आकर मिलती हैं, समुद्र कहीं जाता है क्या नदियों के पास मिलने? नहीं, सारी नदियाँ स्वयं उसमें आके मिल जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जो साधक होता है, सच्चा साधक, वो कहीं भटकता नहीं है, उसके पास सभी सांसारिक जो चीजें चाहिए प्राकृतिक, उसे अपना जीवन जीने के लिए भगवान उसे सब दे देते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। यहाँ पर भगवान उन साधकों की बात कर रहे हैं। मैं मनुष्य इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसमें सब मनुष्य आ जाएंगे, और सब मनुष्य साधक नहीं है। साधक वही है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जब मुझे लगता है कि ये सभी मनुष्यों के लिए, तो मैं वहाँ पे मनुष्य कहती हूँ, और जब लगता है कि ये साधक के लिए, तो मैं वहाँ साधक कहती हूँ। तो यहाँ पर भगवान साधक के लिए कह रहे हैं कि जो साधक ममता रहित हो चुका है, अहंकार रहित हो चुका है, लालच, क्रोध, इन सब से ऊपर उठ चुका है, वह अंत में शांति को प्राप्त होता है, यानी कि वो मुझे प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अहंता रहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए, यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति सुनने में बहुत ही डिफरेंट वर्ड लगेगा हम सभी को, परंतु इसका अर्थ ये बताया है कि अगर हम अध्यात्म मार्ग से देखें, पारमार्थिक रूप से देखें, तो इस संसार में कण कण में सब ब्रह्म है, क्योंकि ईश्वर ही है ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। जब हम उस उपासना से चलते हैं तो हम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हैं। जो ब्रह्म को प्राप्त करने चलता है, ब्रह्म की उपासना करता है, वही अगर वो सफल होता है तब उसे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। तो ऐसे साधक को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 2 सांख्य योग यहीं पर पूर्ण किया। अगले एपिसोड से हम देखेंगे अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा और सबसे बड़ी बात समझ आता होगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं भगवत गीता के शब्दों को सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करूँ, जिससे हर वर्ग का मनुष्य, हर वर्ग यानी चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर प्रकार के मनुष्य इसे समझ सके, हर उम्र के लोग इसे समझ सके। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को समझ में आता होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भगवत मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मेरी इस भगवत सेवा में आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए अध्याय, नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।